हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस एडिटोरियल सीरीज में। और आज के एडिटोरियल सीरीज में हम डिस्कस करेंगे कि एलोन मस्क ने ट्विटर को जैसे परचेज़ कर लिया है लगभग 44 बिलियन में ही परचेज़ किया है। ये लगभग 3,36,000 करोड़ के समथिंग होता है। इतने रुपए में ख़रीद लिया है ट्विटर के लिए। तो उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्होंने जो तर्क दिया कि ये हम फ्री स्पीच को प्रमोट करने के लिए इस चीज़ को ख़रीद रहे हैं, तो ये भी देखेंगे कि आखिरकार वो कितनी फ्री स्पीच मेंटेन कर पाते हैं ट्विटर पर। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल है जो भी आगे आने वाले वीडियो हैं उनकी जो PDF है वो शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ आप जाकर खुद भी इस चीज़ को पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो उसके लिए भी आप रेफरल यूज़ कर सकते हो SHRINATH10। ये रेफरल आप यूज़ करके जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो आप उसको अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। बाइंग फ्री स्पीच को खरीदना। मस्ट डू अवे विद द सेफगार्ड ट्विटर हैज़ बिल्ट अगेंस्ट हेट स्पीच। तो यहाँ पर राइटर जो लेखक है उनका कहना है कि ट्विटर ने जो अभी तक जितनी भी एल्गोरिदम बनाई हेट स्पीच को रोकने के लिए या जो भी इस प्रकार के जो माहौल ख़राब करने वाली स्पीच है उसको रोकने के लिए, उस चीज़ से अलग नहीं करना चाहिए ट्विटर को। मतलब फ्री स्पीच के नाम पर ऐसा ना हो कि आप ऐसे लोगों को प्रमोट कर दें जो हेट स्पीच फैला रहे हों। तो इन सब चीज़ों के बारे में मस्क को ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर बाइंग ट्विटर 44 बिलियनियर एंटरप्रेन्योर एलोन मस्क मेड पिच फॉर फ्री स्पीच। तो यहाँ पर जैसे ही उन्होंने खरीदी ट्विटर के लिए, तो उन्होंने एक ज़बरदस्त ट्वीट की। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि भैया अब ट्विटर पे जो है फ्री स्पीच क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। मतलब इससे पहले ट्विटर पर फ्री स्पीच नहीं थी और जैसे ही इन्होंने ख़रीदा त्यों ही फ्री स्पीच की एंट्री हो गई। आई होप दैट इवन माई वर्स्ट क्रिटिक्स रिमेन ऑन ट्विटर। और उन्होंने ये ट्वीट करके कहा कि अब मैं आशा करता हूं कि जो मेरा सबसे ज़्यादा निंदक होगा या मेरी निंदा करने वाला होगा, वो भी जो मेरी आलोचना करने वाला होगा उसको भी मैं ट्विटर से बैन ना करवाऊं। ये उन्होंने आशा जाहिर की। अब आशा जाहिर करने का मतलब समझ रहे हो आप। अगर मान लो बिजनेस के लिए नुकसानदेह होगा तो नो डाउट कौन ऐसा आदमी है जो उस चीज़ के लिए बैन नहीं करेगा, बिल्कुल बैन करेगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट फ्री स्पीच मीन। और साथ ही उन्होंने कहा कि यही मतलब है फ्री स्पीच का कि हमारा जो सबसे कट्टर आलोचक है वो भी उस प्लेटफॉर्म पर बना रहे। ही ऑल्सो लाइकन ट्विटर टू डिजिटल टाउन स्क्वायर वेयर मैटर्स वाइटल टू द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमैनिटी आर डिबेटेड। तो यहाँ पर उन्होंने एक टाउन स्क्वायर जैसे हमारे यहाँ चबूतरा समझते हो आप। चबूतरा इंडिया के अंदर बहुत प्रसिद्ध है, गांव में प्रसिद्ध है। या वर्तमान में ये कहें कि ठेले वाला, चाय वाले की दुकान, इन सब चीज़ों पर क्या होते हैं, डिस्कशन होता है, डिबेट होती है राजनीतिक पॉलिसीज़ को लेकर, वर्ल्ड में चल रहे मुद्दों को लेकर। तो उसी प्रकार से अमेरिकन या यूरोपियन कल्चर में टाउन स्क्वायर मतलब एक शहर का चौराहा जहाँ पर डिस्कशन होता है। तो इन्होंने इसे ट्विटर को एक डिजिटल टाउन स्क्वायर का नाम दिया और कहा कि यहाँ पर बड़े महत्वपूर्ण डिस्कशन होते हैं ह्यूमैनिटी को लेकर, और जो ह्यूमैनिटी का जो फ्यूचर है, भविष्य, उसको लेकर डिस्कशन होते हैं। तो ये एक प्रकार का डिजिटल टाउन स्क्वायर है। द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन टॉकिंग अबाउट फ्री स्पीच एंड ह्यूमैनिटी फ्यूचर आफ्टर बाइंग वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीम्स टू बी द मोस्ट पॉलिटिकल करेक्ट थिंग टू डू। तो यहाँ पर सबसे बड़े सबसे मतलब अमीर आदमी जो कि फ्री स्पीच के बारे में बात कर रहा है, ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, और कब बात कर रहा है, जब ये सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ख़रीद लिया उसके बाद बात कर रहा है। तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, समझने में बड़ा अच्छा लगता है, और राजनीतिक रूप से भी ये हमें बड़ा अच्छी चीज़ दिखाई देती है कि भैया अब तो क्या हो गया, फ्री स्पीच आ ही गई है और फ्री स्पीच अब होने ही वाली है ट्विटर पर। जैसे कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया गया। भारत में देखा जाए तो कंगना रनौत जो हमारे यहाँ की अभिनेत्री है उनका अकाउंट बंद कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि भैया अब बहुत अच्छे हाथों में ट्विटर पहुँच गया है और अब फ्री स्पीच को बढ़ावा दिया जाएगा
और जितने भी अकाउंट सस्पेंड हुए हैं बड़ी बड़ी हस्तियों के, उनके अकाउंट फिर से रीस्टोर किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें देखने वाली, ये सुनने में बड़ी कर्णप्रिय लगती हैं, कान को प्रिय लगने वाली लगती हैं। बट इट इज़ सर्टेनली आयरॉनिक कंसिडरेशन दैट बिलियनियर बायर हैड नो qualm over the year about using the social media platform to aggressively promote his business interest as well as block and some may even bully critics। तो यहाँ पर अभी तो ठीक है, लेकिन इससे पहले भी इन बिजनेसमैन को जिन्होंने ट्विटर अभी वर्तमान में खरीदी है, उनके लिए पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ट्विटर से या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जब वो अपना बिजनेस प्रमोट कर रहे थे, जब वो ऐसे लोगों को ब्लॉक करवा रहे थे जो उनके बिजनेस के लिए रोड़ा साबित हो रहे थे। तो उस समय इनके लिए कोई गलत नहीं लगा उस प्लेटफॉर्म में, सब कुछ बस चंगा चंगा लग रहा था। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये ख़रीदा तो ये कहकर ख़रीदा कि भाई हम फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे, मतलब एकदम से इनके लिए क्या लगने लगा कि उसमें फ्री स्पीच के लिए जगह नहीं है। लेकिन जब तक बिजनेस बढ़ रहा था तब तक उनके लिए इस टाइप का कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दी। बट इन सेइंग व्हाट ही सेड, Mr. Musk has put spotlight on what has been a sensitive issue for Twitter in recent year, its inability to convincingly come across as a platform where healthy conversation can take place। तो यहाँ पर जो उन्होंने कहा उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा समझें या स्पॉटलाइट डालें थोड़ा सा, तो उसका यही मतलब था कि कई ऐसे सेंसिटिव इशू रिसेंट ईयर ट्विटर पर डिस्कस किए गए, और यहाँ पर ट्विटर की जो कुछ इनेबिलिटी उनको समझना चाहिए, क्योंकि ट्विटर ने क्या किया, उन चीज़ों को क्या कर दिया, बैन कर दिया या उन चीज़ों को प्रमोट करवाने से मना कर दिया। तो इट्स इनेबिलिटी टू कन्विंसिंग कम अक्रॉस अ प्लेटफॉर्म वेयर हेल्थी कन्वर्सेशन कैन टेक प्लेस। तो इनका अनुसार, एलन मस्क के अनुसार या इनकी अगर नज़रिया को देखें तो उसके अनुसार ये होना चाहिए था कि उस हेल्थी कन्वर्जेशन को आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि वहाँ पर बैन कर देना चाहिए था या प्रमोट करने से मना कर देना चाहिए था ट्विटर को। तो इनके अनुसार वो एक इनेबिलिटी थी ट्विटर की कि उसने रिसेंट ईयर में होने वाले कुछ डिस्कशन को क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हो सकता है वो फ्री स्पीच की दुहाई दे रहे हों। ऑफन दोज इंडल्जिंग इन हेट स्पीच and threatening violence have found full play on platform until authority put in request for withholding of the offensive tweet। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हेट स्पीच फैलाते हैं और जो इंडल्ज होते हैं किसी को धमकी देने में या किसी भी ट्वीट को लेकर कि भाई हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, ये आजकल सोशल मीडिया पर कॉमन सी बात हो गई है। कई धर्म के लोगों के बिटवीन इस टाइप की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। किसी संप्रदाय के बारे में अगर कुछ बोल दो तो सामने चीज़ें आती हैं। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में इस टाइप की चीज़ें बोल दो तो वो धमकाने लगता है ट्विटर पर। तो ये सब चीज़ें जब ट्विटर पर आ रही हैं तो अगर एलन मस्क की बात सही है तो क्या वो सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे या इस प्रकार की धमकी या इस प्रकार के ट्वीट को नज़रअंदाज कर देंगे? तो ये देखने वाली बात है। वॉट एवर इट डिड टूवर्ड दैट गोल, फ्रॉम क्रिएटिंग पॉलिसीज अराउंड अब्यूज़ एंड डिसइंफॉर्मेशन टू अनलीजिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्पॉटिंग प्रॉब्लमेटिक कंटेंट अर्ली, डिड लिटिल टू चेंज द परसेप्शन। तो यहाँ पर जो भी चीज़ अभी तक ट्विटर पर बनाई गई या जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी एल्गोरिदम बनाई गई कि हेट स्पीच को पहले से जल्दी उसको क्या कर लिया जाए, स्पॉट कर दिया जाए, उस टाइप के कंटेंट को स्पॉट पहले से कर लिया जाए, डेट लिटिल चेंज द परसेप्शन। तो ये क्या इसमें परसेप्शन चेंज किया गया था, ये चीज़ देखने वाली होगी। वंस नीड नॉट इवन कंसिडर इट्स मूव टू परमानेंटली बैन द US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प to make point that it at a time has come across as an interested player rather than disinterested platform। तो जब ट्विटर पर डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया गया उस समय भी हमें देखने को मिला था कि ये एक इंटरेस्टेड प्लेयर के तौर पर सामने आए थे, बजाय इसके, ट्विटर की बात हो रही है, बजाय इसके कि ये एक डिसइंटरेस्टेड प्लेटफॉर्म की तरह सामने आया हो। इट इज़ इनकन्सिस्टेंसी इन लेबलिंग कंटेंट एज अ प्रॉब्लमेटिक वुड अलोन सफाइज। तो इसकी जो अनियमितता है, किस चीज़ की अनियमितता, कि भाई कौन सा कंटेंट सही है कौन सा गलत है, तो वुड अलोन सफाई
मतलब सफिशिएंट होगा। तो ये चीज़ देखने वाली बात है। मिस्टर मस्क डज नेक्स्ट टूवर्ड प्रमोटिंग फ्री स्पीच ऑन प्लेटफॉर्म वुड बी कीनली वॉच। तो इस प्रकार से जो भी मस्क के द्वारा फ्री स्पीच की जो व्याख्या की जा रही है, वो फ्री स्पीच को किस टाइप से प्रमोट करेंगे, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। तो ये देखा जाएगा कि आगे आखिरकार वो क्या करते हैं। द फर्स्ट चैलेंज टू दिस इज़ दैट फैक्ट दैट फ्री स्पीच इज़ अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो यहाँ पर एक चीज़, ये चीज़ भी देखने वाली बात है कि जो फ्री स्पीच है वो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से देखी जाती है, समझी जाती है। राइट विंग वाला होगा, राइट विंग के जो प्रमोशन या राइट विंग की विचारधाराओं को प्रमोट करने के लिए फ्री स्पीच समझेगा। लेफ्ट विंग वाला होगा, राइट विंग को क्रिटिसाइज करने और लेफ्ट विंग की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए फ्री स्पीच समझेगा। तो ये एक चीज़ देखने वाली बात है कि इस चीज़ को वो कैसे मेंटेन करेंगे। और ये तो सिर्फ दो आइडियोलॉजी हो गई, ये कई आइडियोलॉजिकल डिफरेंट कई लेवल पर डिफ़र करता है, पर्टिकुलर नेता पर लेकर डिफरेंट करता है, पर्टिकुलर पॉलिसीज़ को लेकर डिफरेंट ओपिनियन होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात होगी कि आखिरकार एलन मस्क किस प्रकार से इस चीज़ को मैनेज करते हैं। बट मिस्टर मस्क इज़ ऑल फॉर लाइट टच इन मॉडरेटिंग कंटेंट। तो यहाँ पर लाइट टच हो सकता है, करें कि सभी को थोड़ी थोड़ी सी जगह दें, लेफ्ट विंग को भी थोड़ी सी जगह दे दें, राइट विंग को भी थोड़ी सी जगह दे दें। लेकिन हो सकता है अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ज़्यादा हेट स्पीच पैदा हुई, तो फिर उस चीज़ को वो बैन कर दें। ये चीज़ देखने वाली बात होगी। CNN quoted him as a saying in recent TED conference that if in doubt let the speech exist। तो यहाँ पर CNN ने उनके एक पॉइंट को कोट किया है जो कि उन्होंने टेड कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर यहाँ पर कोई डाउट हमें दिखाई दे रहा है कि ये सही है या गलत है, तो यहाँ पर मेन बात ये है कि हेट जो स्पीच है उसको क्या कर देना चाहिए, एग्जिस्ट बने रहने देना चाहिए। और अगर हम ट्विटर की बात करें तो क्या है, ही एडेड इफ़ इट इज़ अ ग्रे एरिया इट वुड से लेट द ट्वीट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर अगर उनके लिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस ट्वीट का वास्तविकता में क्या परिणाम होगा, सही या गलत, तो फिर उस ट्वीट को क्या कर देना चाहिए, एग्जिस्ट करने देना चाहिए, बजाय इसके कि उसे डिलीट कर दिया जाए या बैन कर दिया जाए। तो ये इनका कहना था टेड टॉक में, जब टेड कॉन्फ्रेंस में जब एलन मस्क ने बात की थी, CNN ने उसी चीज़ को इनके लिए कोट किया है। बट ऑब्वियसली इन केस वेयर देयर परहैप्स अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी यू वुड नॉट नेसेसरी वांट टू प्रमोट द ट्वीट। लेकिन यहाँ पर एक केस जब अगर ऐसा आता है कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोवर्सी परोसी जा रही है, तो कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे एलन मस्क भी हो, कि उस टाइप के ट्वीट को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। ही इज़ ऑल्सो इन फेवर ऑफ द इंक्रीजिंग ट्रस्ट बाय मेकिंग द एल्गोरिदम ओपन सोर्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी टू स्पॉट स्पैम बोट। तो यहाँ पर साथ ही साथ वो इस बात के भी फेवर में रहे हैं कि जो भी एल्गोरिदम है ट्विटर की उसको ओपन सोर्स कर दिया जाए, और उससे जो भी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे एल्गोरिदम काम कर रही है, कैसे कैसे यूज़ हो रही है, उस चीज़ को भी क्या कर दिया जाए, हाईलाइट हो, सबके सामने उजागर हो। इस प्रकार के भी वो पक्षधर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो ये करते हैं कि नहीं। वुड दैट इम्प्रूव द सिचुएशन। लेकिन क्या ये सब सिचुएशन को इम्प्रूव करेगा? तो इसका आंसर है परहैप्स, शायद ये इम्प्रूव कर दे। वुड ही डू अवे विद द सेफगार्ड ट्विटर हैज बुल्ट ओवर टाइम। तो यहाँ पर एक और प्रश्न है कि क्या जो अभी तक ट्विटर ने हेट स्पीच और इन सब चीज़ों को लेकर एक सेफगार्ड या इस प्रकार के एल्गोरिदम बनाई है, क्या वो ट्विटर से इस प्रकार के एल्गोरिदम हटा देंगे सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पीच को बढ़ावा देने के लिए? वन होप नॉट। तो यहाँ पर भी आशा है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इतने दिनों की जो मेहनत है हेट स्पीच को रोकने के लिए, इतनी एल्गोरिदम है, उसको वो एक झटके में अलग नहीं करेंगे। उसका हो सकता है रिव्यू जरूर करें। बट मिस्टर मस्क मे रियलाइज इन जर्नी दैट इशू ऑफ द फ्री स्पीच इज नॉट सो ब्लैक एंड वाइट फ्रॉम द वेंटेज, मतलब सहूलियत पॉइंट ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑनर। तो यहाँ पर जो फ्री स्पीच है वो एक प्रकार का इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इतना क्लियर क्रिस्टल नहीं है कि जिस प्रकार से आप पत्थर और पानी को अलग थलग देखें या ब्लैक एंड वाइट कलर को अलग थलग देखें, और वो भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऑनर हैं, तो ये आप डिसाइड करो, क्योंकि आपकी भी एक विचारधारा है, आपका भी एक
जीवन जीने का तरीका है, तो उससे आपकी सोच बनती है। तो ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ये इतनी आसानी से डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या फ्री स्पीच है और क्या फ्री स्पीच नहीं है। फॉर ही इज़ नो लॉन्गर जस्ट ओनली ए ट्विटर यूज़र विथ ओवर 80 मिलियन फॉलोअर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि अब वो ट्विटर यूज़र नहीं रहे, ट्विटर के वो मालिक बन गए हैं, और साथ ही साथ 80 मिलियन फॉलोअर के साथ, 80 मिलियन उनके जो है फॉलोअर हैं। तो अब उस फॉलोअर के साथ वो अब ट्विटर के मालिक बन चुके हैं, ना कि ट्विटर के एक यूज़र थे। तो ये चीज़ अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय में ट्विटर किस दिशा में, किस दशा से आगे बढ़ता है। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ एडिटोरियल।